जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Group peace up. Principal Sir, our delegate, teachers, staff, and my dear friends. I am Urvashi from class 11, and it is my absolute honor to be your master of ceremonies on this historic 77th Republic Day of India. To remind us of the values of justice, liberty, and equality, I now invite our PhD history sir, Mr. Shivam Gupta, to share his insight. Please. Respected Principal Sir, all dear colleagues and dear students, good morning. होप आप सब अटेंटिव होंगे और अगले 10 से 15 मिनट आप स्टेज पे जो भी होगा आप उन बातों पे ध्यान देंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम जब 26 जनवरी के मौके पे यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक इसलिए नहीं क्योंकि आज हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि आज ही के दिन भारत ने स्वयं से कहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर आप अपने स्कूल में ध्यान देंगे, आपके सामने बिल्कुल प्रीएम्बल पे लिखा हुआ है। ये बहुत पावरफुल वाक्य है, इसमें हमारे लोकतंत्र की आत्मा छिपी है। 15 अगस्त ने हमें आजादी तो दी, लेकिन 26 जनवरी ने हमें यह बताया कि हम आजादी को सही रास्ते पे चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि 26 जनवरी का दिन सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि विचार, विवेक और जिम्मेदारी का दिन है। प्यारे बच्चों, संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि जब अधिकार होते हैं और कर्तव्य, वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यही संतुलन और अनुशासन संवाद के बीच भी आवश्यक है। संवाद जिसका मतलब आप जो बात करते हैं, चाहे विद्यालय हो चाहे समाज, केवल आदेशों से, नियमों से कोई व्यवस्था जीवित नहीं रहती। यदि नियम हो लेकिन प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता ना हो तो अव्यवस्था धीरे धीरे अपनी आत्मा खोने लगती है। इतिहास इसका साक्षी है। 20वीं सदी में नाजी जर्मनी में आप सबने एक नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। अनुशासन के नाम पे संवाद, असहमति और मानवीय मूल्यों को दबा दिया गया और एक संगठित समाज भय आधारित प्रणाली में बदल गया। हमारे देश का संविधान हमें इस बात के लिए सावधान करता है कि ऐसी कोई भी स्थिति होगी तो हम सबसे पहले प्रश्न करेंगे। किसी ने कहा भी है, जिनसे उपजे वेद
बोलन की बाधा पे गुड़ करियो खेत। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन वहां संवाद और मानवीय संवेदना का होना जरूरी है। जहां प्रश्न पूछा गया हो, वहां ना तो दंड होता है और ना कोई असहमति। वह वातावरण स्वस्थ कहलाता है। विद्यार्थियों के लिए इसका अर्थ है कि आप सोचें, क्वेश्चन करें और सही बात जो लगे उसके पक्ष में खड़े हों। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी की तारीख यूं ही नहीं चुन ली गई। आप सबको 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में डिफरेंस पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आज के दिन आपका ध्यान 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पे, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, उसी स्मृति को जीवित बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भारत ने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया। संविधान सभा के आज के दिन संविधान सभा की भी बात होनी बहुत जरूरी है। समय भी पोस्ट, कोई भी रील फॉरवर्ड करने से पहले आप अपने आप से जरूर ये प्रश्न पूछें कि जो आपको राइट ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, क्या ये रील, क्या ये पोस्ट मेरी उस भावना का सम्मान करेगी? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन की इस भावना का सम्मान करेंगे? अंत में मैं 2 लाइनों से अपनी बाणी को यहीं विराम दूंगा। यूनान में रोमा समिट कहे जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। भाषा को लेके, धर्म को लेके, संस्कृति को लेके यहां पर हम सब देख रहे हैं, सब में अलग अलग विभिन्नता है। कोई एक चीज कॉमन है तो क्या है, कोई बता सकता है? कोई एक चीज जो हम सब में कॉमन है, क्या है? ये भी सही है। और खून, ब्लड, उसका कोई रंग नहीं है। आज की जो कविता है वो रंग के ऊपर ही है। सुनिएगा ध्यान से कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम। क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा, क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम। या कह दूं मैं अगर सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है। या कह दूं मैं अगर सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है। सहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है। सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है। पानी एक है, हवा एक है, और बीमार पड़ो तो दवा एक है। सहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है। सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है। पानी एक है, हवा एक है, और बीमार पड़ो तो दवा एक है। पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। गर्म किसी का ठंडा, किसी का गंदा, किसी का उम्दा, किसी का गंदा, किसी का महंगा, किसी का सस्ता, किसी का रेशम, किसी का खस्ता। अलग ही है तो अलग रंग दो, एक रंग है ऐसे कैसे। खून बहे तो बुरी बात, फिर जंग नेक है ऐसे कैसे। खून बहे तो बुरी बात, फिर जंग नेक है ऐसे कैसे। तो मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, कुछ समय के लिए कह सकते हैं। तो मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था या होगा भी नहीं। तो ना ये मजहबी जंग होगी, ना इसकी वजह कोई रंग होगी। हाँ, होगी बहस बस हालातों पर, सब गौर करेंगे बातों पर। फिर क्या क्या होगा पता नहीं, पर यकीनन एक उमंग होगी, और हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माए बेटों के संग होगी। हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माए बेटों के संग होगी। या होगी बर्बाद नस्ल, सब चोर खूनी लुटेरे होंगे। या होगी बर्बाद नस्ल, सब चोर खूनी लुटेरे होंगे। और डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे। डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे। तो मैं कह दूं कि वो है वहां पर, ठीक वही होता है जहां पर। देख रहा है हमें वहां से, दिखता नहीं जो हमें यहाँ से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारी दिया सहारा। भेजा फिर धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनके चमको। कहा कि मेरा अंश तुम में, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो। मैं शायद खुद को देख रहा हूं, जीवन तुमको सौंप रहा हूं। दिखा रहा हूं भरोसा तुम पर,
बनाए रखना खुद के दम पर अब से ये दुनिया तुम्हारी है, तुम्हें संभालो रखो टिका कर। पर अब से ये दुनिया तुम्हारी है, तुम भी संभालो रखो टिका कर। पर अब जब नीचे देखता होगा, पर अब जब नीचे देखता होगा, आंखों में आग भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी झांक कर देखता होगा। जेएनवी महेंद्रगंज से आई हमारी विशेष अतिथि मैडम अदिति प्रसाद, जेएनवी ईस्ट गाँव हिल के स्टाफ साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। सबसे पहले तो आप लोग इतनी ठंड में आए हो, इसलिए मैं आप लोगों को, आप बैठे भी हो और सब प्रोग्राम देख रहे हो, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवम सर ने अपनी स्पीच में आज के दिन के बारे में बहुत डीप और बहुत अच्छी बातें बताई। संविधान स्कूल लेवल पर आप क्या प्रैक्टिकल सीखते हो और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए संविधान से सीखकर। जैसे शिवम सर ने बताया कि हमारे संविधान में विविधताओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ना। हम बात करते हैं कि भारत देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है ना। बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी इंडिविजुअल पहचाने, उनको हम बहुत महत्व देते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे हम स्कूल लेवल पर यानी आप लोग क्या सीख सकते हैं बेटा? इससे ये सीखना चाहिए कि एक तो हम अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस दें, हमारी जो इंडिविजुअल पहचान है, हमारे जो जातीय पहचान है, उसको हम महत्व दें। मैं अभी थोड़े दिन पहले बच्चों के साथ बैठ के उनके प्रोग्राम देख रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग अपने प्राचीन कल्चर को, गारो कल्चर को, गारो जनजाति के कल्चर को कितना इंपॉर्टेंस देते हो और कितना आपके अंदर वो बसा हुआ है। ये हमारे संविधान की ही एक सीख भी है। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं लोग। Sani sana yang bo. Sani soal nam ingana. Thì bạn được kì. Yo sir, in. Yes sir. Aku iba. Aku. Line by line. Line.